हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लो टेक। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे जो ये कोर्स है इसको एंजॉय कर रहे होंगे टेल्स के बारे में जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लोनिंग वगैरह सिखा दी थी और अपडेट करना सिखा दिया था। ये जो एपिसोड है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इसमें आप लोगों को मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ, टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके अंदर कौन कौन सी फ़ीचर्स की सिक्योरिटी फ़ीचर्स क्या हैं और थोड़ा सा बहुत कंपैरिजन भी करूँगा विंडोज़ से, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो चलें इस छोटी सी इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं स्टार्ट करूँगा ग्रीटर, जो हमारा टीएल्स का जो ग्रीटर है और जो हमारी वेलकम स्क्रीन है वहाँ से स्टार्ट करूँगा। उसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कि हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की और अभी हम लोग आज करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर में लेके जाता हूँ। गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जैसी टेल्स स्टार्ट करते हैं आप लोगों को सबसे पहली जो विंडो है वो यही मिलती है, वेलकम टू टेल्स। ये बेसिकली इसको हम ग्रीटर भी बोलते हैं और इसको हम वेलकम स्क्रीन भी कहते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं स्टार्ट टेल्स पे क्लिक कर देता हूँ तो आप लोगों को पता ही है कि विंडो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर उसके नीचे अगर हम देखें तो ये आपके पास कुछ लैंग्वेज की सेटिंग्स हैं, कुछ कीबोर्ड लेआउट है, कुछ फॉर्मेट्स हैं। अगर इंग्लिश के अलावा आप लोगों की कोई लैंग्वेज है तो यहाँ से आप लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी लैंग्वेज की जो है ना एक लिस्ट है। आप लोग उसमें से अपनी जो भी पसंदीदा लैंग्वेज है वो आप चूज़ कर सकते हैं। लेआउट है इंग्लिश यूएस। अगर आप लोग अरबिक में या फिर हिंदी या फिर और आपकी कोई भी और लैंग्वेज है आप वो चूज़ करना चाहते हैं, उसमें भी आप लोग काम कर सकते हैं टेल्स के ऊपर। और ये उसके कुछ फॉर्मेट्स हैं। तो जैसे आप लोगों को सूट करती है ये जो ऑप्शंस हैं ये तो कम्प्लीटली आप लोगों के ऊपर है। एडिशनल सेटिंग्स जो कि अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है वो हम स्टार्ट करते हैं। एडिशनल सेटिंग्स के नीचे आपको एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, मैक एड्रेस स्पूफिंग, नेटवर्क कनेक्शन, अनसेफ ब्राउजिंग या अनसेफ ब्राउज़र। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहती हैं। और एक ऑप्शन है आपकी जो कि मैक एड्रेस स्पूफिंग है वो इनेबल रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे ही मैंने आप लोगों से कहा था पहले भी कि जो टेल्स हैं वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ट्रेसेस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि देखें बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के पास मैक एड्रेस स्पूफिंग ऑन रहती है। मैक एड्रेस स्पूफिंग क्या होती है? आप लोगों का जो ओरिजिनल मैक एड्रेस होता है गाइस वो रिवील नहीं होता है आपके आईएसपी के पास या आपका जहाँ से आप लोगों का इंटरनेट का सोर्स है उसके पास आप लोगों का ओरिजिनल मैक एड्रेस नहीं होता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड से पहले, फिर उसके बाद मैं मैक एड्रेस स्पूफिंग और नीचे आता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड बेसिकली गाइस अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि डिफ़ॉल्ट इसके बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है। तो टेल्स बेसिकली क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल करके रखता है। वो इसलिए रखता है कि इन केस अगर किसी वजह से आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है तो जो आपका अटैकर होगा जो आपको हैक कर रहा है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एप्लीकेशन, कोई टूल, कोई मालवेयर कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर पाएगा, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का जो है वो डिसेबल रहेगा, ऑफ रहता है। लिनक्स में सूडो जो हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो, और टेल्स में उसको हम लोग एमनीजिया कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका अकाउंट है एमनीजिया के नाम से होता है और वो डिसेबल रहता है। हर सेशन पे अगर आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम करना है, कुछ टूल्स इंस्टॉल करने हैं, आप लोगों ने परसिस्टेंसी इनेबल कर ली, आप लोगों ने कुछ इसको मज़ीद आगे लेके जाना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पासवर्ड है वो आपको मैनुअली यहाँ पे आके इनेबल करना पड़ेगा और मैनुअली एडमिनिस्ट्रेशन का पासवर्ड देना पड़ेगा। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का पासवर्ड है गाइस ये हर सेशन के लिए आपको अलग अलग से देना पड़ेगा। जैसे ही आप सिस्टम शट डाउन करेंगे ये जो सेटिंग आप लोगों ने की होगी ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। दोबारा आपको एडवांस सेटिंग्स में जाके इसको इनेबल करना है और एक नया पासवर्ड देना है। अगर पिछले सेशन में फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कुछ काम किया, कुछ इंस्टॉलेशन की, कोई टूल्स वगैरह इंस्टॉल की और उस वक्त आप लोगों का अकाउंट या आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो वो जैसे आप लोग सिस्टम शट डाउन करेंगे नेक्स्ट टाइम आप नया पासवर्ड रखेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक फ़ीचर है टेल्स का कि आप हमेशा जो है ना पासवर्ड रीसेट करके या पासवर्ड नया रखते हैं तो हैकर से आप लोग बचे रहते हैं। मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को मैंने बताया था कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हैकर्स। उसमें भी मैंने यही चीज़ बताई थी। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक पे क्लिक करें और वहाँ पे आप लोग जो वीडियो भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने यही बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो आप लोगों का पासवर्ड है वो फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहा करें।
तो इसको एक गाइस क्या करते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं और एक छोटा सा पासवर्ड दे देते हैं जो कि होगा leo_tech, leo_tech। ये मैंने इसका पासवर्ड दे दिया है। ओके, ये देखें अब यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड ऑन हो गई। आगे चलते हैं। मैक एड्रेस स्पूफिंग, मेरी रिकमेंडेशन है कि इसको हमेशा ऑन रखा करें, लेकिन ऐसे भी इन्वायरमेंट में आप लोग जा सकते हैं जहाँ पे जिन्होंने वाइट लिस्टिंग की होती है, ब्लैक लिस्टिंग की होती है नेटवर्क के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने मैक एड्रेस की जो सिक्योरिटी लगाई होती है, तो आप लोग क्या करते हैं, जब आप लोग कनेक्ट करते हैं तो आपको मैक एड्रेस ले लेते हैं, आपको वाइट लिस्ट कर देते हैं। दोबारा से कोई नया या अनजान मैक एड्रेस आता है तो उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक करके रखते हैं। उस केस में आप सिर्फ इसको मैक एड्रेस को ऑफ़ करके रखा करें, स्पूफिंग को ऑफ़ करें। नहीं तो अगर आपको पता है कि आपको ये अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी ऐसी उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं आप लोग, तो मेक श्योर करें कि मैक एड्रेस स्पूफिंग ऑन हो आपकी। नेटवर्क कनेक्शन नेक्स्ट आता है गाइस आपके पास। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कनेक्ट डायरेक्टली, बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को पता ही है कि जो टेल्स है वो डायरेक्ट जो है ना टोर से अपनी ट्रैफिक भेजता है। कोई भी एप्लीकेशन हो वो टोर के बगैर अपनी ट्रैफिक बाहर इंटरनेट को नहीं भेज सकता। तो अगर कोई आप ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे आपको टोर आपका अलाउड नहीं है या ब्लॉक है फॉर सम रीज़न टोर की ट्रैफिक, तो वहाँ पे आप लोग ये कॉन्फ़िगर टोर ब्रिज लोकल प्रॉक्सी के थ्रू आप लोग टोर से अपनी ट्रैफिक भेज सकते हैं। और फिर तीसरा ऑप्शन होती है डिसेबल ऑल नेटवर्किंग। ये गाइस हम तब परफॉर्म करते हैं कि जो हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल कोई स्क्रिप्ट वगैरह तैयार कर रहे होते हैं हम लोग, हाईली कॉन्फिडेंशियल हो या फिर कोई प्रोग्राम वगैरह हम डेवलप कर रहे होते हैं, तो वो आप जो है ना नेटवर्किंग वगैरह सब बंद कर लिया करें एंड देन वो सारा काम कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप कोई बहुत इतना कॉन्फिडेंशियल काम है कि आप लोगों को ख़तरा है कि कोई आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर ले, तो नेटवर्किंग को बंद कर दें तो अच्छा है। ओके, बैक चलते हैं। तीसरी और चौथी इनफैक्ट लास्ट ऑप्शन है अनसेफ ब्राउजिंग। अनसेफ ब्राउजिंग अगर आप इसको पढ़ें तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। अक्सर ऐसा भी होता है कि जैसे आप लोगों को पता है कि टेल्स के तो सारी ट्रैफिक ही उसके टोर के थ्रू जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है गाइस कभी कि आप लोग कैप्टिव पोर्टल, फॉर एग्जांपल कभी आप किसी मॉल्स वगैरह में जाते हैं या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों को कनेक्टिविटी चाहिए इंटरनेट की, तो आप लोगों को कैप्टिव पोर्टल दे देते हैं कि वहाँ पे यूज़र ने पासवर्ड दे दें। तो वहाँ पे तो आप लोग जो है ये टोर ब्राउजिंग के थ्रू कैप्टिव पोर्टल वहाँ पे नहीं आता, क्योंकि टोर ब्राउज़र तो डिफरेंटली नेटवर्क यूज़ कर रहा होता है। तो कैप्टिव पोर्टल वगैरह के लिए अगर आप लोगों को अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह देने हैं तो फिर आप लोगों को ये अनसेफ ब्राउजिंग जो है वो इनेबल करनी पड़ेगी। बेसिकली क्या चीज़ है, इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ ब्राउज़र, क्रोम या फिर फायरफॉक्स, जो आप लोगों की जो ट्रैफिक है वो टोर के थ्रू नहीं जाएगी, वो आप लोगों का नॉर्मल ब्राउज़र की तरह आप लोग ब्राउजिंग करेंगे और आपको जो रियल लोकेशन, रियल IP एड्रेस, रियल मैक एड्रेस, वो सब कुछ रिवील कर देगा, जो बिल्कुल सबको प्लेट में दे देगा कि हाँ यही है, ये मैं ही हूँ। खैर एनीवे, बैक चलते हैं। गाइज ये सारी ऑप्शंस हैं इसकी ग्रीटर की। मैंने सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड जो है वो मैंने इनेबल कर दिया एंड यहीं पर फॉर्मेट्स के नीचे गाइज अगर आप लोगों की परसिस्टेंसी ऑन है तो परसिस्टेंस कुछ इस तरह की विंडोज आप लोगों को दिखेगी जिसमें परसिस्टेंसी भी इनेबल रहेगी और साथ में आप लोगों को पासवर्ड भी देना पड़ेगा, वो जो पास फ्रेज आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा। और अगर इस केस में मेरे पास USB है, इसमें परसिस्टेंसी इनेबल नहीं की मैंने, तो इसमें कुछ नहीं आ रहा है। तो ऑल आई हैव टू डू इज़ आई विल जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट टेल्स। तो गाइस मैंने लॉगिन कर लिया है और अभी आपको नज़र आ रहा होगा टोर इज़ रेडी और टोर कंप्लीट हो गया। अच्छा, स्टार्ट करते हैं गाइस सबसे पहले राइट साइड से, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक आइकन नज़र आ रहा है जो कि आपके जो है ना PGP कीज़ वगैरह, इनक्रिप्शन वगैरह, वो हम लोग आगे फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ में इसको मैं टॉपिक को कवर करूँगा। ये उसकी ऑप्शन आपके पास आती है। उसके बाद गाइस आपके पास जो है ना टोर का स्टेटस आ रहा है कि टोर जो है इस वक्त कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड। अगर आप लोगों को इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों को कुछ ओपन ओनियन सर्किट्स कुछ आपके पास लिस्ट आएगी और सबके आगे बिल्ट नज़र आ रहा होगा। एग्जैक्टली ये आप लोगों को शायद नज़र आ रहा हूँ, मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ। हे वी गो, बिल्ट बेसिकली ये क्या चीज़ें गाइज, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं समझा पाऊँगा, बस आप ये याद रखें कि अगर आप लोगों को बिल्ट के अलावा या फिर एक्सटेंडेड के अलावा कुछ और ऑप्शन, जिस तरह फॉर एग्जांपल फेल टाइम आउट नज़र आ रहा है और काफ़ी सारी ऑप्शंस में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि टोर की कनेक्टिविटी अपने सर्वर के साथ नहीं हुई है प्रॉपरली।
आप वेट करें कि आपके सर्किट जितने भी हैं वो प्रॉपरली बिल्ट हो जाएं, उसके बाद आप अपनी ब्राउजिंग वगैरह या फिर कोई और भी जो भी आप लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तब कीजिएगा। नेक्स्ट गाइस हमारे पास यूनिवर्सल एक्सेस का एक यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्विकली को बहुत सारी चेंजेस हैं, बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास जो कि आप लोग चेंज कर सकते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट, जूम, लास्ट टेक्स्ट वगैरह आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग कोई भी इसके अंदर अपनी टेल्स के अंदर कुछ चेंज वगैरह करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं जूम पे क्लिक करता हूँ तो ये गाइस देखें जहाँ जहाँ पे मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूँ वहाँ पे वो एक जूम मुझे ऑप्शन मिल रही है। ओके, सो आई विल जस्ट गो अहेड, वापस जाता हूँ, इसको जूम बंद कर देता हूँ। ये भी तो इसी तरह की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप लोगों को हैं फॉर एग्जांपल हाई कॉन्ट्रास्ट वगैरह चाहिए, आंखों का कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्विक एक्सेस है लैंग्वेज की। अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज आप लोगों को चूज़ करनी है तो वो भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। गाइस नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास आ रहा है, और अगर आप लोगों के पास ऐसा लैपटॉप है जिसमें ब्राइटनेस वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस वगैरह का भी एक टैब नज़र आएगा जिसको हम बड़ा या कम वगैरह कर सकते हैं। नीचे हमारे पास वाईफाई की कनेक्टिविटी है। मेरे पास केबल कनेक्ट की हुई है मैंने, तो वाइड कनेक्टेड है। आप लोगों के पास वाईफाई यहीं पे इधर ही क्लिक करेंगे तो वाईफाई भी चूज़ कर सकते हैं। नीचे बैटरी टाइमिंग वगैरह नज़र आ रही है आपको, और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं। ये लॉक का बटन है गाइस, और ये जो है ये किस्म का साइन आउट है। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आई हैव टू प्रेजेंट एमनीजिया का जो पासवर्ड है वो अनलॉक करने के लिए मुझे ये देना पड़ेगा। एक किस्म की लॉक है ये भी। ये रीस्टार्ट है गाइस नेक्स्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये शट डाउन की ऑप्शन है आपके पास। ओके, तो गाइस ये है सेंटर में आप लोगों के पास जो है वो उसका टाइम वगैरह और कैलेंडर की ऑप्शन है। जिस तरह हमारे पास विंडोज़ में नीचे राइट साइड पे बॉटम में होती थी, तो यहाँ पे टेल्स में आप लोगों के पास सेंटर में होगी। आगे चलते हैं, स्टार्ट मेन्यू के बारे में बात करते हैं। विंडोज़ में आप लोगों को पता है स्टार्ट मेन्यू होता है, और टेल्स में आप लोगों के पास एप्लीकेशंस होती हैं, और यहाँ पे आप लोगों की वो सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड आई हुई हैं टेल्स के अंदर। हम लोगों ने इसमें अभी तक कुछ इंस्टॉलेशन नहीं की। लास्ट वीडियो में गाइस मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को मैं इंस्टॉलेशन भी करना सिखाऊंगा कि जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो टूल्स वगैरह अवेलेबल होती हैं काली लिनक्स वगैरह में, वो हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को टेल्स के अंदर वो भी मैं सिखाऊंगा। बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो रहेगी वो इस सीरीज़ की। और ये आपके पास एक किस्म का स्टार्ट मेन्यू है गाइस, और इसके नीचे अगर आप देखें यहाँ पे एक्टिविटी ओवरव्यू, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हैं इंटरनेट की। फॉर एग्जांपल ये देखें टोर ब्राउज़र यहीं पे होगा, इंटरनेट के अंदर आपको मिलेगा। ये भी को टोर ब्राउज़र, और ये अनसेफ ब्राउज़र है जो कि हम लोगों ने स्टार्ट में हमारे पास ऑप्शन थी। अगर वो आप ऑन करेंगे तो इसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ऑन एंड शेयर की भी ऑप्शन है। ऑन एंड शेयर से आप एनोनिमसली फाइल जो है शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो टोर नेटवर्क पे हो। और टेल्स बाकी यहाँ पे आपको पता ही है, परसिस्टेंट वॉल्यूम्स और डिलीट परसिस्टेंट वॉल्यूम मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो ये सारे ऑप्शन हैं गाइस, एप्लीकेशन हैं जो कि बिल्ट इन होती हैं इसके अंदर। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वन बाय वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी वो सब मैं आप लोगों के साथ उसका भी ओवरव्यू दूंगा। एक्टिविटीज़ ओवरव्यू में जाएंगे, यहाँ से भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अपने जो एप्लीकेशंस हैं। ये देखें कॉन्फ़िगर परसिस्टेंट वॉल्यूम आपके लेफ़्ट, टोर ब्राउज़र, ठीक है, ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, इंस्टॉलर, ये आपका थंडरबर्ड है, पिजन है। थंडरबर्ड गाइज आपका जिस तरह आउटलुक होता है विंडोज़ में या ऑफिस में, वो आपका जो है ना टेल्स में थंडरबर्ड है। पिजन बेसिकली इंटरनेट मैसेंजर है, चैट वगैरह कर सकते हैं आप लोग। ये अगेन की पास, और ये कुछ फाइल्स वगैरह फाइल मैनेजर की तरह की और कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, यहाँ से भी आप लोगों को इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बेसिकली राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको ये वर्क स्पेस नज़र आ रहा है। अभी विंडोज़ 10 में आजकल वर्क स्पेसेस का कॉन्सेप्ट आ गया है, पहले उससे पहले विंडोज़ में नहीं था। तो ये आपके पास वर्क स्पेसेस हैं, आप लोग मल्टीपल वर्क स्पेसेस बना सकते हैं और अपने वर्क को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। वापस आते हैं गैस एप्लीकेशन, जिसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो बिल्कुल आईपैड की तरह की आपके पास ऑप्शंस आ गई हैं, एक मेन्यू आ गया जहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के जो एप्लीकेशंस हैं जो भी आप लोगों को एग्जीक्यूट करनी है वो आप लोग ओपन कर सकते हैं। ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टूल्स हैं जिसको आप जैसे लोकेट कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टर्मिनल करता हूँ तो है भी एक रूट टर्मिनल है और एक नॉर्मल टर्मिनल। अब ये रूट टर्मिनल क्या होता है ये हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। तो गाइस इस तरह आप लोग जो है टूल्स वगैरह जो भी इसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं वो आप लोग ऐसे एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास गाइस आई थी प्लेसेस। ये बेसिकली गाइस आप लोगों का एक किस्म का फाइल एक्सप्लोरर है।
जो कि हमारे विंडोज़ में अक्सर मिलता होता है। तो होम पे अगर हम फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं तो आपको अपनी डायरेक्टरीज़ वगैरह नज़र आ जाएंगी। है वी गो, ये आपकी डेस्कटॉप है। जिस तरह हम विंडोज़ में भी लेफ्ट साइड पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड्स वो सब कुछ आती थी, सेम आपके पास यहाँ पे भी ये आप लोग यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं। अपनी जो फोल्डर्स हैं, जो लोकेशंस हैं, ये आपका बेसिकली प्रोफाइल है। होम के अंदर जो है बेसिकली गाइस आप लोगों का प्रोफाइल होता है। और अगर आप लोगों की परसिस्टेंसी इनेबल होगी गाइस तो लेफ़्ट साइड पे परसिस्टेंसी भी आ जाएगी, लिखा होगा परसिस्टेंट वॉल्यूम, उस पर आप क्लिक करें, वहाँ पे अपने जो भी आपका डाटा होगा कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। विंडोज़ में हम अक्सर देख रहे होते हैं कंट्रोल पैनल। अभी टेल्स में कैसे कंट्रोल पैनल आता है गाइस, आप लोगों को वापस ये नेटवर्क वाली जो आपके पास आइकन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ये रेंज की जो ऑप्शन है, सबको पता होता है कि ये सेटिंग्स और ये कंट्रोल पैनल की ऑप्शन है। इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे गाइस आप लोगों के पास कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है। इसको मैं इनलार्ज कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग समझ आए। ब्लूटूथ अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से इनेबल डिसेबल होता है, ये राइट साइड पे देखें टॉप पे। और बैकग्राउंड आप लोगों को नज़र आप पता ही, बैकग्राउंड का तो पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो आपके पास ऑप्शन आ रही हैं। बैकग्राउंड डबल क्लिक करें इसको और डबल क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो। और लॉक स्क्रीन सेम, आप लोगों को कोई जो भी लॉक स्क्रीन चाहिए डबल क्लिक कीजिएगा एंड यू विल हैव इट। नोटिफिकेशंस, यहाँ इन सारी ऑप्शंस को गाइस आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो ये इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब मैं आप सबको समझाऊँ। यूनिवर्सल एक्सेस बेसिकली यही ऑप्शन है गाइस, वही बहुत सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस में, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में मिल जाएंगी। तो ये यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीन कीबोर्ड की ऑप्शन भी है, इसको आप इनेबल कर दें तो ऊपर राइट साइड यहीं पे कहीं पे आपको स्क्रीन कीबोर्ड भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये भी को, तो इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ फ़िलहाल, आई डोंट वांट इट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्राइवेसी की कुछ ऑप्शंस हैं। स्क्रीन लॉक, लोकेशन सर्विसेज ऑफ रहती हैं क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लोकेशन बंद हो हमेशा। तो लोकेशन सर्विसेज वगैरह भी गाइस आप इसको बंद करके रखें, अगर चाहिए पर आप गूगल मैप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं फॉर सम रीज़न तो ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट गाइस हमारे पास शेयरिंग की ऑप्शन है, देन साउंड, ये सारी ऑप्शन जितने भी हैं गाइस मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इसको गो थ्रू करें वन बाय वन। और अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आती है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है कि जो ये देखें नाइट लाइट, काफ़ी अच्छी ऑप्शन है इसके अंदर यार। खैर ये सारी ऑप्शन है गाइज। कंट्रोल पैनल आपका हो गया, अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ करें, टेल्स को जैसे मर्ज़ी आप चाहें इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट, आई विल रैप अप द वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये लेआउट टेल्स का। और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं गाइज तो मेक श्योर करें कि कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे एड अप कर सकते हैं, वहीं पे मुझे डायरेक्टली अप्रोच करें मैसेजेस के हवाले से। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई। मुझे फेसबुक पे भी आप लोग एड अप कर सकते हैं, सारे सोशल मीडियाज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, जहाँ पे मर्ज़ी आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई। माय नेम इज़ विकास खान गाइज, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।